नमस्कार, राधे टीवी का स्पेशल पॉलिटिकल शो मुद्दा तो है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज मुद्दा है हम बात करेंगे मातम पर सियासत क्यों। गुना बस हादसे के बाद 13 घरों में मातम पसरा है, लेकिन अब इस हादसे की आग पर सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं। कांग्रेस ने पोस्ट कर आरोप लगा दिया है कि बीजेपी का जंगल राज 13 निर्दोष जिंदगियां निगल गया। लेकिन कांग्रेस को जंगल राज क्यों नजर आ रहा है, जबकि हादसे के बाद सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक को हटा दिया। ऐसे सब सवाल यही हैं कि संवेदनशील मामलों पर कांग्रेस क्यों इस तरह के बयान दे रही है। क्या सियासी फायदे के लिए कांग्रेस हादसे की आग को भड़का रही है? सवाल तो यह भी है कि आखिर मातम पर सियासत किस लिए हो रही है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें गुना के उस बस हादसे की हैं, जिसमें 13 जिंदगियां जलकर भस्म हो गईं। गुना से आरोन के लिए निकले 30 से ज्यादा लोगों में से 13 का ये आखिरी सफर होगा, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन डंपर की टक्कर से बस हादसे का शिकार हो गई। हालांकि घटना के बाद फौरन प्रशासन से लेकर सरकार तक हरकत में आई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक के बाद एक कार्रवाई करनी शुरू की। सबसे पहले मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि देने का ऐलान हुआ। फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेकर कलेक्टर, एसपी, आरटीओ पर कार्रवाई की गाज गिरी। लेकिन अब हादसे की इस आग में सियासत की लपटें भी उठने लगी हैं। कांग्रेस ने इस आग में सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हादसे को बीजेपी का जंगल राज बताया। लेकिन ऐसे संवेदनशील मामले में कांग्रेस का ये पोस्ट कहां तक ठीक है? क्या कांग्रेस को ऐसे वक्त पर राजनीति करने से नहीं बचना चाहिए? देखिए, हकीकत बात है कि मध्य प्रदेश की स्थिति जंगल राज जैसी हो गई है। आपने देखा होगा पिछले 3 साल की अगर आप स्थिति देखें तो परिवहन विभाग में जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, आप रीवा में देख लें, जिस दिन अमित शाह जी आए थे उस दिन 17-18 लोग मारे गए थे। और भी कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई, सड़क हादसे, रोड हादसे, बसों की फिटनेस को लेकर हर जगह इस विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसलिए निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही, दुर्घटनाएं हो रही, लोग मारे जा रहे हैं। कांग्रेस भले ही अपने सियासी फायदे के लिए बीजेपी को घेरे, लेकिन सरकार ने जिस तेजी से कार्रवाई की वो भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसा पहली बार है कि किसी सड़क हादसे में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हटाया गया हो, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का पोस्ट राजनीति नहीं तो और क्या समझा जाए। खैर, कांग्रेस के पोस्ट पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। कांग्रेस जो गिद्ध की राजनीति करती है और हमेशा कूदने फांदने लगती है, उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि 15 महीने की भी सरकार आई थी और जिस तरीके से अंधाधुंध भ्रष्टाचार मचा के रखा था, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आज सरकार सक्षम है, सतर्क है, संगठित है और साथ में निर्णय करने में भी बहुत ताकत के साथ फैसले ले रही है। गुना बस हादसे में लगातार कार्रवाई हो रही है। बस का परमिट नहीं होने पर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस आरोप के अंगारों से इस हादसे की आग को और भड़का रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो भी उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में इसके जरिए बीजेपी को घेरना चाह रही है। खैर, गुना हादसे के गुनहगारों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन हादसे के बाद जो सियासी आग भड़क गई है वो कब बुझेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। जो लोग इस बस हादसे में इस दुनिया को छोड़ गए, उनके जब शव निकाले जा रहे थे तो वो एक के साथ एक चिपके हुए थे। उन जली हुई लाशों की तकलीफ महसूस की जा सकती नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये मामला बेहद ही संवेदनशील है और उस पर सियासत कतई नहीं होनी चाहिए। फिर भी सियासत हो रही है। 24 भी करीब है, विधानसभा भी अभी गया है। खैर, इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ।
केदार सिरोही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत करते हो केदार सिरोही साहब आपका। ब्रजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, सर प्लीज वेलकम। आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। आशीष जी, मामला और उस पर हो रही सियासत, ट्विटर तो ऐसा है कि जंगे मैदान है, बस तलवारें खींचने के लिए शब्द बाकी चाहिए और वहां पर सब कुछ शुरू हो जाता है। फिर वहां के बाद जब पूछा जाता है कि ये ट्वीट किस लिए, कई बार तो ऐसे भी बयानात आ जाते हैं कि पार्टी उनसे कन्नी काटती है। हालांकि ये पूरा जो मामला है, इस पूरे मामले में जो घटना हुई उसके बाद बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक पर गाज गिरी है। इस मामले में अब ट्विटर के जरिए सियासत कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि किसी मुद्दे पे भी जब सियासत होती है तो एक पक्ष को उससे तकलीफ होती है, दूसरे पक्ष उस पर हमलावर होता है। लेकिन जब कई बार जब ऐसा होता है कि जब पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी दब जाती है। हाँ जी। तो अगर ऐसे मुद्दों में राजनीतिक दल आवाज उठाते हैं तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती, लेकिन होना ये चाहिए कि उस समय मौके को देखते हुए, उसकी गंभीरता को देखते हुए उतनी तार्किकता के साथ बात की जाए, सकारात्मकता के साथ बात की जाए, उसके हल को दिखाते हुए बात की जाए, उसके समाधान की दिशा में तरफ उठाए जाए तो और वो वजनदार चीजें हो जाती हैं। जो हादसा हुआ है निश्चित तौर पर वो प्रशासन की चूक कहीं ना कहीं है ही। अगर नहीं होती तो इतने सारे अफसरों के साथ जो कार्रवाई की गई वो नहीं होती। तो ये चूक तो है और प्रशासन और सरकार इसको गंभीरता से, अगर सरकार इसको गंभीरता से ले रही है तो ये मान के चलना चाहिए कि बाकी प्रशासन जो दूसरे जिलों में है वो ठीक होगा। तो ये अगर ना हुई है तो उस घटना की उतनी सख्त कार्रवाई भी जरूरी थी और उस पर उतनी नाराजगी भी जरूरी थी। तो जो विपक्ष ने दिखाई है वो अलग बात है कि उनकी टोन क्या है, उनका वो चीजें क्या है, लेकिन जब तक मुझे लगता है कि इन चीजों पर बहुत दमदारी से बात नहीं होती है तब तक बहुत सी चीजें हमेशा दब जाती हैं। और ये जो घटना है, ये चूंकि नई सरकार में पहली घटना है इतनी बड़ी, तो और उस पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई भी हुई है, तो ये इससे उम्मीद जताते हैं कम से कम इस मोर्चे पे जिस चीज को लेकर दुर्घटना हुई, जिस लापरवाही को लेकर दुर्घटना हुई, तो कम से कम ये मोर्चा तो अब साधा जा सकता है सरकार के द्वारा भी, और वो सारे जिलों में और सारी जगहों पर जो इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, वाहन है या यात्री गाड़ी है या माल वाहन है, वो कम से कम दुरुस्त हों। बिल्कुल, ऐसी दुर्घटनाएं सियासत में कौन है ये देखकर तो कतई नहीं होती, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं होती हैं और उनकी लिस्ट निकालिए तो बहुत कुछ निकलेगा बाहर। खैर, मैं लौट रही हूँ सर। जंगल राज निकल गया, 13 निर्दोष जिंदगियां। जंगल राज, ठीक है, आप सरकार को कह रहे हैं निर्दोष जिंदगियां निकल गया। क्या ऐसे मामलों में ट्विटर वाली सियासत अच्छी लग रही है? केदार जी, आपसे सवाल है मेरा। जी, लोया साहब तो भाजपा से, मैंने इसीलिए उनका नाम बताया। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं भी चाहूंगा कतई इस पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत दुखद घटना है। जिस परिवार से लोग जाते हैं उनसे आप पूछिए। वैसे भी आप मानवता के तौर पर देखिए, हम लोगों को भी बड़ी इस चीज को लेकर पीड़ा है। इस तरीके से हमारे बीच के अपने लोग चले जाए और वो भी छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण ये जो चीजें हुई है। देखिए, सरकार है, सरकार जिसकी भी सरकार है, जिसकी सरकार होती है और उसमें इस तरह की कोई भी कमी पाई जाती है जिसके कारण लोगों का नुकसान होता है, तो उस पर विपक्ष अपनी बात रखता है ताकि सरकार को संवेदनशील बनाए रखे। इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं। सवाल ये है, देखिए, जो कांग्रेस ने कहा है, जो आपके मन में दुख है, जो लोया जी के मन में दुख है, वही मेरे मन में दुख है। लोग सब है तो अंततः मानव ही ना। हम सब लोगों की भावनाएं क्या होती है कि हमारे लोग अच्छे रहे, हमारे अपने जो लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए हम सब लोग इस व्यवस्था में कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट अपना योगदान दे रहा है। सवाल ये है कि उस घटना के बाद में जो प्रशासन ने कार्रवाई की, तो कार्रवाई वही की है जो हम कह रहे हैं कि मतलब लापरवाही हुई है, तभी तो जाके कार्रवाई हुई है। अब आज की बात में यह है कि ये घट गई घटना, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हम सबके लिए बहुत दुख की बात है। और जिन परिवार से ये लोग गए उनकी क्षति कोई पूर्ति भी नहीं कर सकता। परंतु अब हम सबका दायित्व होता है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना, ऐसी घटना पुनः ना हो। आज मध्य प्रदेश में देखिए, इसीलिए तो इतनी बड़ी कार्रवाई की है। आपने जो कहा केदार जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि
उन तमाम लोगों की तकलीफें समझ सकते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। जिस ट्वीट की मैं बात कर रही हूँ उसमें हम सांत्वना देते हैं, परिजनों के साथ हमारे, हम दुख की घड़ी में खड़े हैं, ऐसे कोई शब्द उसमें लिखे ही नहीं है सर। जंगल राज, ये पूरा जो मटेरियल उसमें है ना, ये पूरा सियासत की ओर इशारा कर रहा है। हमारे लोगों ने श्रद्धांजलि दी, हमारे बड़े लीडरों ने शोक व्यक्त किया, मैंने खुद ने किया, तमाम लोगों ने। ऐसा इसको राजनीति का मत देखिए, इसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आपका चैनल, उसका चैनल, इसका चैनल, ये न्यूज़पेपर, सभी ने इसमें गहरा दुख व्यक्त किया है। बात सवाल ये है कि जब तक हम इस पे अकाउंटेबिलिटी नहीं देंगे, सब लोग क्या बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी सिस्टम में, तो जब तक हम अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करेंगे तब तक इसमें सुधार कैसे आएगा, आप ही बता दीजिए। जब तक प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जाएगा इसमें सुधार कैसे आएगा? ठीक है, बात ले दे के यही आ रही है कि आप इसमें सरकार की टांग खींचने की बात मत देखिए, इसमें ट्वीट पर जो प्रश्न लगाए वो मत देखिए, आप ये देखिए वो परिवार के लोग क्यों चले गए। उस बस का जिसका परमिट नहीं है, उस बस का जिसका इंश्योरेंस नहीं है, उस बस का, लेकिन ये भी मानते हैं आप कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है ऐसे मामलों में ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेकर तमाम नीचे का मामला, धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, ऐसे ही संवेदनशील रहिए, इससे ज्यादा एक्शन कर रही है। ब्रजगोपाल जी, हम आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे, बिल्कुल काम भी है विपक्ष का, ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आप ट्विटर पर भी ना, सड़क पर भी दिखाई दें। बहरहाल मैं लौट रही हूँ आपके पास, ब्रजगोपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं सर। मई 2015 याद दिलाऊं तो यहाँ पर भी हादसा हुआ था, 20 लोग जलकर मरे थे जिनमें बच्चे भी शामिल थे। फरवरी 21 सीधी 32 सीटर बस, 50 से ज्यादा लोगों की मौत, अमूमन इसके आसपास ही आंकड़ा। इंदौर बावड़ी हादसा, वहां पर भी किसी पर जिम्मेदारी तय नहीं हुई, किसी पर गाज नहीं गिरी। ये मामला सामने आया है जिसमें हम बड़ी कार्रवाई होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ये भी खबर है कि पन्ना वाले मामले में, जिसमें मैं 2015 का जिक्र कर रही हूं, वहां पर आरटीओ की बहाली भी 1 महीने में जून में हो गई थी सर। इसलिए कांग्रेस को मुद्दे मिल जाते हैं ऐसे आप लोगों को टारगेट करने के। तो कार्रवाई हो लेकिन वो एक नजीर बने और उससे सबक मिले, ना कि 1-2 महीने में वापस बहाली हो। देखिए, मैं आपकी दोनों बातें, सबसे पहले तो मैं ये जो बस हादसा हुआ इसमें हमने भी एक अपने बहुत निकट व्यक्ति को खोया है। हमारे स्वयं सेवक संघ के वहां के प्रचारक मनोहर शर्मा जी का भी उसमें निधन हुआ है। बड़ा शोक है। और केदार सिरोही जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि कांग्रेस के प्रवक्ता होते हुए भी आप बिल्कुल निर्भीकता से ये बात रख सके, और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने सरकार की कार्रवाई से संतुष्टि व्यक्त करी। जब विपक्ष का कोई नेता इस तरह से सार्वजनिक रूप से सरकार की कार्रवाई से संतुष्टि रखने लग जाए तो निश्चित हम एक आदर्श व्यवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, और इस बात को, जो बात आप यहां कह रहे हैं, काश ये बात आपके नेता समझ पाते। केवल फर्क जरा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। जो ट्विटर वार आजकल कांग्रेस पार्टी कर रही है कि केवल सोशल मीडिया पर उपस्थिति है और इसके अलावा सब गायब है, सारे लोग गायब है। जो ट्विटर पर दुनिया भर की बातें लिख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के बारे में, मैं आपको ध्यान में और चीजें कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह की कार्रवाई वहां की है, वो शायद मेरे ख्याल से देश में अपने आप में एक इतिहास है कि वहां पदस्थ सीएमओ तक हटाया गया। सीएमओ, वहां के आरटीओ, एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर आरटीओ, और इसके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसका वास्तव में ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता, मगर उन तक को हटाया गया। केवल इसलिए हटाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक 4 सदस्यीय दल का गठन किया, और वो जो जांच करे उसमें कोई भी अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल, प्रभाव का इस्तेमाल ना कर सके। तो ये अपने आप में एक उदाहरण बनने जा रहा है। एक बात और आपसे कहता हूं कि निश्चित है कि कोई बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनमें हमें सामाजिक सोच की भी आवश्यकता है। आरटीओ की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, और वो सब सुधार होंगे। परंतु बड़ी विनम्रता के साथ एक आग्रह करता हूं कि इस बात का कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार को घेरते घेरते कहीं आप ऐसा तो कोई कृत्य नहीं कर रहे जो अपराधियों को छुपने का साधन बन जाए। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, और कांग्रेस के नेताओं को केदार सिरोही जी जैसी वास्तविक और बड़ी मानसिकता से काम करना पड़ेगा।
ठीक है, केदार जी आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं। बेहतर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है इसमें और आगे बढ़ पाएंगे। जी केदार जी आपकी बातों पर जवाब दे रहे हैं। कहिए। मोहन यादव जी ने जिस संगीन तरीके से इस मामले को लिया है कि ग्राउंड पर जाकर समीक्षा की गुना में और भोपाल आकर उनका ये कहना है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। एक आम नागरिक को आप ये भरोसा दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि वो घर से जब निकलेगा तो सड़क पर चलेगा तो वापस लौटेगा भी कि नहीं लौटेगा? ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, गोया जी मेरे बड़े भाई और बड़े समझदार हैं। पर सरकार के अमले पर विश्वास होना चाहिए, यही गुड गवर्नेंस की पहली आवश्यक शर्त है। ये कि सरकार की अगर केदार जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आशीष जी आपके पास आ रही हूँ। विश्वास के साथ कह सकते हैं भरोसा, ये भरोसे पर ही मेरा सवाल होगा। लौट रहे केदार जी, कहिए जल्दी से कह लीजिए सर। मेरा जी ब्रिजगोपाल जी एक सेकंड। समझदार और अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी पार्टी को अभी अकाउंटेबिलिटी देना चाहिए। 20 साल से मध्य प्रदेश में है, उसके बाद में फिटनेस नहीं है। आज सड़कों पर डंपर की स्थिति में चल रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में आम जनता को पूछ लीजिए, हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। 1 घंटे तक के लिए वो थाने में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, हम बड़ा दिल रख रहे हैं, हमारे अंदर मानवीयता है, परंतु आपकी पार्टी को भी प्रोफेशनलिज्म से हटना पड़ेगा। आपसे कहा, मैं फिर से 18 साल से आपकी सरकार है कि आप यदि व्यक्तिगत कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो, परंतु ये जो व्यक्तिगत अच्छी बातें हैं थोड़ी सी पटवारी और उमंग शिंगार को भी समझाएं कि किस तरह एक सकारात्मक आप राजनीतिक मोड़ मत कीजिए, आप इसको राजनीति का मोड़ मत कीजिए। पूरे दिन स्वागत करवाते हुए देखिए, हमारे नेताओं की बात करोगे तो फिर मैं राजनीति करूंगा। प्रदेश में इतना बड़ा हादसा, ठीक है, राजनीति से इधर इस मामले को लेकर संवेदनशील होना पड़ेगा। आप बिल्कुल तरीके से नागपुर चला जाओ, परंतु जो रवैया था वो दुर्भाग्यपूर्ण। जंगल राज और ये सारे फिर ट्विटर पर आकर आपने इसको सियासत की तरफ ही तो लेकर गए हैं। केदार जी, आप पक्ष तो कांग्रेस का ही रख रहे हैं ना, और आपकी पार्टी सियासत में इस मुद्दे को लेकर आ चुकी है। सियासत में हम लोग ला रहे हैं ना, जनता के हित में लाना पड़ेगा। जनता के हित में हमको बात करनी पड़ेगी, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन ना हो, इसके लिए हम लोगों को बात रखना पड़ेगा। और इस घटना के बाद जैसे ही आवाज उठा रहे हैं ना आप, वैसी आवाज उठाते रहिए, क्योंकि जैसे ही ये मामला ठंडा होगा विपक्ष भी ठंडा पड़ जाएगा और सत्ता पक्ष को बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमने इनकी कई अभी पिछले 1-2-3 साल पहले भरोसे की बात हो रही थी सर, भरोसे की बात हो रही थी, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी कि प्रशासन पर, सरकार पर, अमले पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन जिस जगह पर इस बस हादसे की खबर थी वहां पर आसपास फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं था। पहुंचने में फायर ब्रिगेड कितनी देर लगी है सभी जानते हैं। अगर आसपास के एरिया में अमला होता तो बचाया जा सकता था। ये घटना इसलिए भी घटी कि अमले की कमी नहीं है। इन्फॉर्मेंस एक्टिविटी कराने के लिए आपको अमला चाहिए, आपको डिपार्टमेंट चाहिए। क्या वहां पर हम नहीं चूक रहे हैं? हम कैसे इन हादसों को कम होता हुआ या रुकता हुआ देखेंगे? देखिए, हादसा कम करने, हादसे रोकने के लिए सबसे पहले नियमों और प्रक्रियाओं का पालन कराना पड़ेगा सरकार। अब यहाँ चूंकि सरकार भाजपा की है तो उसको जाहिर है भाजपा को ही करना पड़ेगा। जिसकी सरकार है उसको उस नियम प्रक्रियाओं का पालन कड़ाई से करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो परिवहन विभाग होता है, और जब मध्य प्रदेश में तो सब प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, तो ये जो परिवहन विभाग और इनके बीच का जो भी रिश्ते नाते होते हैं उनको खत्म करना होगा। परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को सुधारना चाहिए। वो कोई भी सरकार हो, ये सब में ये व्यवस्था रही है। परिवहन विभाग सरकार के बहुत सारे कामों में परोक्ष और अपरोक्ष रूप का से साझेदार या भागीदार है, सहयोगी होता है। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है नजरअंदाज की जाती हैं सरकार के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे। तो इन चीजों को आप यदि खत्म नहीं करेंगे तो ये आग से खेलने जैसी स्थिति है मध्य प्रदेश में खासतौर पे, क्योंकि हम यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सरकार की निगरानी में जो परिवहन निगम चलता था, जो इस चीजों को काम इसको देखता था, तो थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी ज्यादा बनती थी सरकार की। वो चीजें अब खत्म हो गई। प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उन पे लगाम लगाने के लिए, नियमों की का पालन कराने के लिए अमला और अफसर मुस्तैद होने चाहिए। परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए और सरकार के हर अधिकारी की उसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए, वरना ये हादसे रुकेंगे नहीं। परिवहन विभाग का ढर्रा हर हादसे के बाद ऐसा ही चलता है जैसा होता है, और फिर साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने में कोई घटना होती है तो सब बड़ा कंसर्न उस पर हो जाता है। जो सरकार ने जो कार्रवाई की है, बड़े अफसरों को हटाना, ये जो कार्रवाई है सब, ये जो मैं मानता हूँ ठीक है, कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ये फिलहाल जो फेस सेविंग वाली कार्रवाई होती है, ये कार्रवाई बस उसी तरह से होती है।
इसका असर तब होना चाहिए जब आइंदा कोई इस तरह की कोई लूप होल से कोई इस तरह की जो घटनाएं हो वो बिल्कुल रुक जाए, बहुत न्यूनतम हो जाए। वहां तब सब इस कार्रवाई का असर होता है, क्योंकि जो बड़े अफसर होते हैं वो कहीं ना कहीं फिर और जगह पोस्टिंग ले लेंगे, उनको नौकरी पे रखना है और सरकार को काम तो उन्हीं से लेना होगा। तो वो एक ऐसा बैलेंस वहां पे सरकार को रखना पड़ेगा कि परिवहन विभाग की जो मनमानियां होती हैं या जो नेग्लिजेंसियां होती हैं वो रुकना चाहिए और परिवहन विभाग पे अमला होना चाहिए और परिवहन विभाग के कामकाज को निजी ऑपरेटर्स को जांचने नियम के बनाने लिए से नहीं, नियमों का पालन कराने से बात बनेगी। बैलेंस वो होना चाहिए, निगरानी। बिल्कुल। अब ब्रिज गोपाल लोया जी, एक धारणा है आरटीओ डिपार्टमेंट को लेकर कि बड़ा मलाईदार महकमा होता है, ये धारणा है आम जनता में, और ये भी कि परिवहन विभाग में जो बैठे हुए अफसर हैं उन पर दबाव भी होता है, राजनीतिक दबाव भी होता है, और इसीलिए शायद उतनी साफगोई से काम नहीं हो पाता है, निष्पक्षता से काम नहीं हो पाता, ये भी एक धारणा है। और एक सवाल जो आशीष सर भी अपनी बातों में कह रहे थे कि नियम तो ये भी है कि जहाँ पर ढलान है वहाँ पर ब्रेकर्स भी होने चाहिए। ये अगर जो डंपर आ रहा था वो स्पीड में था, ये भी बताया गया, गाड़ी न्यूट्रल कर देते कई बार जब ढलान पर होती है ड्राइवर्स फ्यूल बचाने के लिए। तो कई छोटी छोटी लेकिन बड़ी गलतियां हो रही हैं साहब। नहीं, निश्चित देखिए, इसको कभी नहीं छुपाया जाना चाहिए कि बिना किसी की गलती के हादसा हो। बिल्कुल ये छुपाने लायक बात नहीं है कि एक बस है जिसका ना बीमा है ना उसका फिटनेस है, उसको सड़क पर नहीं होना चाहिए। इससे हमें बहुत सारे संदेश मिलते हैं और जो कार्रवाई हुई है वो भी एक संदेश दे रही है कि जो अफसर दफ्तर में बैठे हैं उनको सड़क पर आकर अपना काम करना पड़ेगा। ये किस तरह बसें चली, किस तरह वहां से गई, है पूरा नेक्सस है, उस कंपनी की एक भी बस के पास नहीं है, ये नेक्सस को तोड़ना ये निश्चित सरकार की जिम्मेवारी है और हम उस जिम्मेवारी को पूरा करेंगे, ये भी विश्वास के साथ कह पा रहे। एक बात और कहता हूं कि जो प्राथमिक कार्य है, दरअसल दुर्घटना होने के बाद दो काम होते हैं। पहला काम होता है जो उसका विक्टिम है, जो उसके परेशानी में है, उसे हम पहले, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम कहा कि जो घायल है उनका मध्य प्रदेश के जो भी सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है उसमें हम इलाज कराएंगे, उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा, 50,000 उस घायल को मदद दी जाएगी और जिन्हें अपनी जान गंवाना पड़ी है उन्हें भी 4 लाख देने का काम करेंगे। तो प्राइमरी काम हमारा ये था। इसके बाद कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने भोपाल आकर प्रारंभ करी और जो कार्रवाई हुई है वो मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि लोगों को संतुष्ट करने वाली है। परंतु हमारा संतोष केवल इस घटना और इसकी जांच तक सीमित नहीं है। हमारा संतोष जब है जब हम एक आदर्श व्यवस्था कायम कर पाए। बिल्कुल, व्यवस्था की बात की आशीष जी ने भी कि अमला उतना हो और प्राइवेट ऑपरेटर्स की मनमानी ना चले। जो जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है उस पर हम खरा उतरे। ठीक है केदार जी, जाहिर है कि जनता के प्रति सरकार की जवाबदारी है और जैसे कि हमने कहा कि जो भी सरकार होती है अगर कहीं पर भी कोई भी त्रुटि होती तो वो अपनी तरह से कार्रवाई करती। अब सवाल ये है कि ऐसे मामले दोबारा ना हो, इस पर तो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री पूरे तरीके से कार्रवाई कर ये बता ही रहे हैं कि बच नहीं पाएंगे, लेकिन छुप भी नहीं पाएंगे, इसको भी सुनिश्चित करना होगा और ये काम आपका है कि कोई छुपे तो उसको उजागर करें। मेरा सवाल बस सीधा ही है कि चुनाव से पहले ठंडे ना पड़ जाइएगा सर। देखिए, मैं इस बात पे बड़ा गंभीर हूँ और जो अभी लोया जी ने माना है कि ये सरकार के बीच में लापरवाही हुई है, बस वालों के पास कोई भी परमिट नहीं था, नेक्सस चल रहा था, तो ये चल किसके राज्य में रहा? ये भाजपा शासित राज्य में ही चल रहा। मुख्यमंत्री अभी आप इसको सुनना पड़ेगा। नहीं तो याद करिए अक्सर प्लाजा में 50 लोग जलकर मर गए थे, शीला दीक्षित की सरकार थी और उनको न्याय तक नहीं मिला, उनको हर जाने की रकम सुप्रीम कोर्ट के तरीके मिला। मैं आपसे फिर कहता हूँ पेंशन मजदूरों के बचाव के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, तो क्योंकि इसीलिए इसे राजनीतिक रोटियां सेकना कहा जा रहा है केदार जी, क्योंकि 15 में घटना हुई, उसके बाद 21 में हुई और अब सब राम किया गया है, वहाँ कोई कमी नहीं है, वहाँ सबके परमिट। देखिए मैं फिर से कहता हूँ, चलिए समय इजाजत नहीं देता, उसको हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ मिलकर इसे राजनीति से इतर बहुत संवेदनशील मामला समझना चाहिए और इस तरह की त्रुटियां कहीं पर भी किसी भी सरकार में ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इसलिए इस पूरे मामले को ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। एक तो 24 का चुनाव है और ऐसा नहीं है कि घटना
अब हुई, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और उन मामलों में भी आपने वो घटनाएं ऐसे आपकी आंखों के सामने छूकर निकल गई, ऐसा लगा क्योंकि शायद उस वक्त चुनाव नहीं था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सियासत से परे मुद्दा जिसमें 13 जिंदगियां जिंदा चल गई और उसके बाद अब इस मामले पर हो रही सियासत, जबकि मुख्यमंत्री साहब ने पहली प्राथमिकता के साथ बड़ी कार्रवाई की और ऐसी कार्रवाई जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेकर तमाम अधिकारी सबको हटा दिया गया और उसके बाद अब भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसी कोई गलती ना हो। अगर ऐसी गलती होती है तो कार्रवाई होगी, लेकिन अभी से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसी कोई त्रुटि ना हो। जो भी लूप होल्स या जो भी गलतियां इसमें हुई हैं उन्हें दुरुस्त करने की कवायद अभी से शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ जो मृतक हैं, उनके जो घायल हैं, उनको भी मुआवजा देने की बात कह दी गई है। तो सियासत से परे इस मुद्दे को क्या गलतियां थी, क्या त्रुटियां थी, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।